हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, हमें मार्केट में उसको प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है ना। जैसे कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, उसको बड़े सारे मेथड होते हैं। इस मेथड से करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करें, तो बहुत सारे मेथड होते हैं। जब भी हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक करें तो वहाँ पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी और फिक्स कॉस्ट कम होगी। यदि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, है ना। पर दोनों का काम क्या है? प्रोडक्शन करना और सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना और मार्केट में बेचना। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे मैंने दो मेथड ले लिए, एक समझो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ले ली और मैंने कैपिटल इंटेंसिव लिख ली। अब दोनों से मैं सेल करती हूँ, तो मैंने एक ऐसा सेल का, क्योंकि दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, दोनों की फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अलग अलग है, दोनों की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी अलग होगी। क्यों? यहाँ पर हम लेबर दे रहे हैं, लेबर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, उधर लेबर कम लग रही है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जिधर लेबर है उधर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमने हमारे समझो दो पेज रख लिया, हमने एक पेज पर लिख दिया एक 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 जैसे लेबर इंटेंसिटी, फिक्स कॉस्ट कम प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पूरी ले ली, समझो, है ना। समझो, और वेरिएबल पर यूनिट ले लिया, और दूसरे पेज पर हमने क्या ले लिया, फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट ले लिया और प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लिया। ठीक है, लिख लिया दोनों पेजों पर। अब मैंने आपको ये कहना है कि आप सेल का, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन सेम होती है, ठीक है, मतलब कि दो मेथड है एक जैसा सामान प्रोड्यूस करें। मैं अब आपको कह रही हूँ कि आप एक ऐसा सेल का पॉइंट निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सेल निकालिए, जिस पर दोनों की कॉस्ट क्या आ जाए, बराबर आ जाए, टोटल कॉस्ट बराबर आ जाए। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। बस इसमें हमें ये मतलब नहीं है कि हमने एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है, कि सेल वॉल्यूम का ऐसा पॉइंट निकालना है जिसमें दोनों की कॉस्ट क्या हो। क्योंकि हम ये कहें ना 500 यूनिट करो तो इसकी भी कॉस्ट 5,000 आएगी, इसकी भी कॉस्ट 5,000 आएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, जैसे हम विदाउट इंडिफरेंस कंपनी। क्यों? दोनों की वेरिएबल कॉस्ट अलग है, दोनों की फिक्स कॉस्ट अलग है। हमने एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसमें दोनों की टोटल कॉस्ट क्या आ जाए, बराबर आ जाए। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टोटल इंडिफरेंस पॉइंट। सेल का मतलब सेल एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आनी है, ठीक है, जहाँ पर दोनों हम किसी भी मेथड से प्रोडक्शन करें तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, दोनों मेथड की। हम उस पॉइंट पर कहेंगे कि आज हम 500 यूनिट बनाए, इसकी भी कॉस्ट टोटल इतनी आई है, इसकी भी, दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, बराबर है। उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। समझ गए? हाँ, यहाँ कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कॉस्ट दोनों की बराबर आए इस सेल वॉल्यूम पर दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, एक में प्रॉफिट हो सकता है, एक में लॉस हो सकता है, इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं मेरे कहने का मतलब कि दोनों का प्रॉफिट बराबर होगा, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है। मैंने सेल का वॉल्यूम उस पॉइंट पर ऐसा निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट पर, जिस पर टोटल कॉस्ट दोनों की बराबर हो। मुझे दोनों के बारे में क्या पता है, दोनों की फिक्स कॉस्ट पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट पता है, मुझे दोनों की पर वेरिएबल कॉस्ट भी पता है। जैसे ए ऑप्शन की भी पता है, बी ऑप्शन की पता है। तो आपको पता है आगे मैथ का काम है, ठीक है। मैंने इसमें क्या कि टोटल को समझो, पहले मेथड में कैसे निकालूंगी, हमारी होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, समझो एक्स ले लिया। दूसरी साइड क्या ले लिया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें भी एक्स ले लिया, क्योंकि दोनों की जो एक्स है ना बराबर है। हमने, हमारा मकसद क्या है, एक ऐसा पॉइंट निकालना जहाँ पर एक्स क्या हो, बराबर हो, और बराबर कर दिया ना, बीच में डाल दिया मैंने, तो मतलब कि दोनों की कॉस्ट बराबर है। तो इस लेवल पर सेल पर उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसको हम अपने ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टूल दैट मैनेजर यूज टू हेल्प देम चूज बिटवीन अल्टरनेटिव। हमारे पास दो मेथड है प्रोडक्शन करने के, उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिन दोनों मेथड का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। द इंडिफरेंस पॉइंट इज द लेवल ऑफ द वॉल्यूम एट विच टोटल कॉस्ट एंड हैंस प्रॉफिट आर द सेम अंडर बोथ कॉस्ट स्ट्रक्चर। जहाँ पर दोनों का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, बराबर है। इफ़ द कंपनी ऑपरेटेड एट द लेवल ऑफ वॉल्यूम द अल्टरनेटिव यूज वुड नॉट मैटर। कौन सा मेथड यूज़ करती है, हमें ये नहीं मतलब है, हमें मतलब क्या है कि उस वॉल्यूम पर दोनों का जो कॉस्ट है बराबर है, बिकॉज इनकम वुड बी सेम आइदर वे, है ना। At the cost in reference point, total cost, fixed cost and variable associated with the two alternative are equal। बस यही पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों मेथड की कॉस्ट बराबर आती है, ऐसा सेल का पॉइंट ढूंढना है हमने। देयर में भी टू मेथड ऑफ और टू अल्टरनेटिव्स ऑफ डूइंग इट सेम थिंग, है ना। एक ही काम करने के लिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेथड होते हैं। और टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इट इज आल्सो पॉसिबल एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी, वन प्रोडक्शन मेथड इज सुपीरियर टू अनदर। हो सकता है कि पहला मेथड ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है दूसरा मेथड ज़्यादा अच्छा है ना।
देयर इज़ नीड टू नो विच लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, हमने वो लेवल जानना है। इट वुड बी हम एक समझो एक मेथड को शिफ्ट करके दूसरे मेथड में चले जाएं ताकि हमें टोटल कॉस्ट क्या हो, दोनों के बराबर हो। दिस लेवल और पॉइंट इज नोन एज द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट ऑफ द टू प्रोडक्शन मेथड इज सेम। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं अगली साइड में कैसे निकालना है। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो दोनों की फिक्स कॉस्ट देख ली है ना, एक की 50 मान लेते हैं, दूसरी की 25 है, दोनों में कितना डिफरेंस है 25,000, वो लिख लिया, डिवाइड बाय डिफरेंशियल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दोनों की कॉस्ट पर यूनिट में कितना डिफरेंस है वो लिख दिया, बस आ गया कॉस्ट इंडिफरेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी आपको। ठीक है, वी में कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट बाय सेटिंग अप इक्वेशन वियर ईच साइड रिप्रेजेंट, हमने इक्वेशन भी बना सकते हैं, टोटल कॉस्ट अंडर वन ऑफ द अल्टरनेटिव। ठीक है, एट द यूनिट वॉल्यूम बिलो द इंडिफरेंस, हाँ यूनिट वॉल्यूम बिलो द इंडिफरेंस पॉइंट द अल्टरनेटिव विद द लोअर फिक्स कॉस्ट गिव हायर प्रॉफिट, एट वॉल्यूम अबव द इंडिफरेंस पॉइंट द अल्टरनेटिव विद ए हाई फिक्स कॉस्ट। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, पीवी रेशियो में बताया, जिस अल्टरनेटिव में पी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है उसका मतलब वहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा। यदि हम इंडिफरेंस पॉइंट के अबव क्या करते हैं, सेल करते हैं ना, इंडिफरेंस पॉइंट के जो अभी निकाला है इससे अबव सेल करते हैं, तो हमारे लिए कौन सा मेथड अच्छा है, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। यदि हम इंडिफरेंस पॉइंट से कम सेल करते हैं तो हमारा कौन सा मेथड अच्छा है, जिसकी वेरिएबल को फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगी क्योंकि हम पहले ही आपको पता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज का मकसद क्या होता है कि यदि जहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वहाँ पर यदि सेल में 10% इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट में उसके कंपेयर में ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज होती है, समझ गए। तो हमने ऐसा पॉइंट निकाला, यदि हमने निकाल लिया ना सेल का एक पॉइंट, यदि हमारी जिस सेल का एक पॉइंट निकाल लिया कि सेल का हमने कैसे मतलब 50,000 सेल पर दोनों की कॉस्ट क्या है, बराबर है, मान लिया। और जब अब हमने एक्स मेथड देखना, वाई मेथड, और फिर हमने देखना जिस की सेल इस इंडिफरेंट पॉइंट की सेल से ज़्यादा आती है उसको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, उसको वो मेथड यूज़ करना चाहिए जिसमें फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। और जो जिसकी सेल इन डिफरेंट पॉइंट्स के नीचे आती है उसको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है, ये मेन है, ये मेन बात है। ठीक है, जैसे कि ज्यूम द फ्लोइंग डिटेल वो है ना, दो मेथड की, जैसे मतलब ए और दो मेथड है, ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000 और बी की और ए की ही वेरिएबल कॉस्ट है 7 है ना, और बी मेथड की क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी फिक्स कॉस्ट 95,000, देखो इसके कंपेयर में जब बहुत ज़्यादा है बी की है ना, और पर यूनिट कॉस्ट किस क्या है, कम है, देखो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट कम है। ठीक है, अब हमने ऐसा पॉइंट निकालना जिस पर दोनों की सेलिंग प्राइस वो द प्रोडक्शन इज, दोनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये ही है, पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है। हमने वॉल्यूम निकालना है, हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वो कितने आ गया, इसको आप एक पेज पर लिख लेना, वो कैसे निकाला हमने 40,000, जैसे आपने अभी पीछे नहीं किया, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट कितना आया 55,000 और 55,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3, 55,000 डिवाइड बाय 3 कर दो 55,000, क्योंकि पहले ऊपर क्या लिया फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, वो पॉइंट कौन सा आ गया, इन डिफरेंस पॉइंट, मतलब कि सेल यदि हम 18,333 यूनिट करें तो दो, और फिर निकालें, फिर हम पहले 18,333 यूनिट की इसकी टोटल कॉस्ट निकालें, 18,333 की इसकी टोटल कॉस्ट निकालें तो दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। ठीक है, सेल का एक ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों मेथड की क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, बराबर है। अब आपको बोले यदि कंपनी की सेल 18,333 से अबव है तो वो कौन सा मेथड बताएं, यदि किसी कंपनी की सेल 18,333 से अबव है कौन सा मेथड बताएं, वो मेथड बताएगी जिसकी फिक्स को ज़्यादा है, किसकी बी अपनाएगी। यदि किसी कंपनी की सेल 17,000 है, मतलब इस पॉइंट से कम है, तो वो कौन सा मेथड अपनाए, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, वो ए मेथड अपनाएगी। ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प हुई ना, मतलब न्यूमेरिकल तो सभी कर लेते हैं, सभी निकाल लेंगे जी, फिक्स को डिफरेंस बिटवीन द फिक्स को डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट, ये सभी निकाल लेंगे, पर डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्या कहना, जिस बी कंपनी की सेल इन डिफरेंस पॉइंट से अबव है ना, वो कौन सा मेथड अपनाए, जिसकी फिक्स को ज़्यादा है, और जिस कंपनी की सेल इन डिफरेंस पॉइंट से कम है वो कौन सा मेथड अपनाए, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। ये है मेन बात, है ना। अभी निकाली टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी आपने को बताया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों की बराबर कर दी। तो पहले की कितनी थी 40,000 प्लस
₹7 पर वेरिएबल कॉस्ट इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं ना। पहले तो मैंने आपको डिवाइडेड करके बताया ना, इक्वेशन के थ्रू भी निकाल देते थे। 7 क्यों हमने क्यों मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 95,000 प्लस 4 पे क्या है पर वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यों। यदि इन दोनों को बराबर करें, इसको सोल्व कर दें इक्वेशन को, तो भी क्या आ जाता है 18,333 यूनिट आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 मेथड हो गए कैसे, किसके, कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट के निकालने के। बहुत ही ईजी है, ठीक है, पर पता होना चाहिए ना आपको। ठीक है, ए वॉल्यूम बिलो, अब फिर से रेपिटेशन, यदि वॉल्यूम कितना है, इंडिफरेंस पॉइंट कितना है 18,333 से नीचे है वॉल्यूम, है ना, प्रोडक्शन है गिव लोअर कॉस्ट अबाउट 18,333 यूनिट्स, प्रोडक्शन बी गिव हायर प्रॉफिट, तो प्रोडक्शन बी ज़्यादा देगा, है ना। आपको मैंने बोला क्योंकि बी की क्या है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए यदि हमारी प्रोडक्शन किसी 18,333 से ज़्यादा होती है तो हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, बी, जिसकी क्या है ज़्यादा, है ना। तो चलिए आपको मैंने कैलकुलेशन करना बता दिया है, ठीक है। और इट मे बी नोटेड दैट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द 2 मेथड आर डिफरेंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दोनों मेथड का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा कि इंडिफरेंस पॉइंट तो ये हुआ ना जहाँ पर दोनों की सेल बराबर हो, दोनों ही मेथड का जो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है अलग अलग है। जैसे अभी ये कैलकुलेट किया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई ये, है ना, फिक्स कॉस्ट बाई दोनों मेथड का जो क्या ब्रेक इवन पॉइंट है क्या है अलग अलग है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट इंडिफरेंट कम सिग्निफाई द टोटल कॉस्ट ऑफ द 2 अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप सारे समझ गए होंगे। और ये कंपनी इंडिफरेंस पॉइंट इज यूजफुल काफ़ी सारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कौन कौन से डिसीजन लेने में एक कंपनी को इस पॉइंट से हेल्प मिलती है 18,300, कि दोनों बिट में सिलेक्शन, कौन से मेथड का सिलेक्शन की जाए, हमने ये किया ना, कौन सा मार्केट प्लान किया जाए, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ मशीन, कौन सा मॉडल मशीन का मॉडल यूज़ किया जाए, कौन सा कॉस्ट स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए, है ना। इस टाइप से बहुत सारे डिसीजन लेने में इंडिफरेंस पॉइंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है। हमें कौन, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फिर भी आपने एक बारी और देख लेना, कई बार मैनेजर को, चलो ये आप सभी कर लेना, ठीक है, इतना ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।